हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो सक्षम को भेज दिया हुआ है स्कूल, और अचानक से सुबह मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। जब सक्षम को स्कूल भेजने लगी तो मेरे को इतने ज़्यादा चक्कर आने लग गए कि मुझसे काम ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था बस मैं लेट जाऊँ नहीं तो मैं गिर जाऊँगी। बस इतनी मुश्किल से मैंने उसको स्कूल भेजा। कैसे तैसे मैंने उसका ब्रेकफास्ट बनाया और उसको दूध वगैरह देकर स्कूल भेजा। और उसके बाद कम से कम 1 से सवा घंटे तक मैं लेट ही रही हूँ, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी उठने की तो सर इतनी ज़ोर से घूम रहा था और इतनी ज़्यादा घबराहट वॉमिटिंग फील हो रही थी कि मेरे को लगा कि नहीं कुछ हो जाएगा, ऐसे मैं लेट जाती हूँ। 1 सवा घंटे बाद उठी हूँ और अब जाके थोड़ी सी पी है मैंने चाय, साथ में लिया एक रस। और अभी भी मेरे को ऐसे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ऐसे बीपी लो है या पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी भी मुझे ना ऐसे लो लो बहुत फील हो रहा है बॉडी में। बस क्योंकि घर देखो ना कैसे मेरा पूरा बिखरा हुआ है, वो सब सामान ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। क्योंकि चाय पी के मैंने वो भी नहीं उठाया, रस का डिब्बा भी यहीं पड़ा है सारा। और यहाँ देखिए किचन भी पूरी तरह से फैली पड़ी है। बस एक तरफ वॉशिंग मशीन लगा कर आए क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे और उसमें बहुत सारे नए नए कपड़े थे। तो सारे के सारे कपड़े जो है ना मुझे एक एक करके वॉश करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कपड़े मेरे नए नए हैं। सब अलग अलग करूँगी वॉश। तो मैं सोचा हिम्मत करके उठ जाती हूँ, क्योंकि 2 दिन के पहले ही कपड़े आज भी नहीं धोऊंगी तो कल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और आपको पता है मेरे इधर सुखाने की इतनी जगह भी नहीं है। धोती हूँ फटाफट धीरे धीरे कपड़े, और धीरे धीरे ही आज काम निपट पाएगा, क्योंकि मेरा शरीर साथ ही नहीं दे रहा। आज इतना ज़्यादा मुझे वीकनेस फील हो रही है, बल्कि आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा। मुझे इतना लो फील हो रहा है ना आज, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही। मैंने कहा एक स्टेप भी ना चलो, बस लेट ही रहूँ चुपचाप से। तो करते हैं धीरे धीरे काम। हेलो फ्रेंड्स, उस दिन छोटा सा एक क्लिप ही बनाया था और उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू ही नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मतलब मेरे से बेड से भी नहीं उठा जा रहा था। खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, बस कैसे तैसे मैंने घर के काम संभाले और थोड़ा बहुत खाना पीना मतलब हस्बैंड ने करा, जैसे भी मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही थी, ऊपर से हेडेक इतना था। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और उसके बाद सक्षम गिर गया स्कूल में, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स से था और स्पोर्ट्स से में उसका पैर स्लिप कर गया और वो गिर गया, और उसके पैर में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई। तो आज वो घर पर, ये दिखाती हूँ आपको, देखिए वो सो रहा है अभी इस समय, देखिए वो सोया हुआ है। और आज है थर्सडे, तो घर के सारे काम मैंने धीरे धीरे उठकर निपटा लिए। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था, बस क्लीनिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ पे सारे झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया। बेड भी ऑलमोस्ट सेट है, बस सक्षम सो रहा है, वही वाला ब्लैंकेट वगैरह करूँगी सेट। तो आ गई थी किचन में, मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत सा कुछ भी बना कर रख देती हूँ टाइम से, क्योंकि मेरे को ना फीवर भी बार बार चढ़ रहा है और ठंड लगने लग जाती है एकदम से। तो फिर मुझसे हो ही नहीं पाता, कोशिश करके भी नहीं उठा पाती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत हो रही है मेरे को। तो मैंने सोचा आज किचन में थोड़ा बहुत सा काम निपटा लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है आज थर्सडे है, तो प्रसाद भी बांटना होता है। तो मुझे लगता है मेरा ये नियम ना टूटे, इसलिए मैं फटाफट से नहाई धोई, घर के काम निपटाए, थोड़ी सी पूजा पाठ करी। और यहाँ पर टीवी में लगा रखे हैं भजन, तो वो थोड़ा म्यूट कर रखा है ताकि इसकी वॉइस ना आ जाए। तो यहाँ किचन में मैं आलू गोभी बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आलू गोभी बना देती हूँ दोपहर के खाने के लिए। सक्षम का देखूंगी, नहीं तो इसमें से आलू निकाल कर सक्षम को दे दूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा तो मुझसे नहीं हो पा रहा। और यहाँ पर मैंने चावल भी भिगो दिए हुए हैं। सोचा खाने में आलू गोभी बन जाएगी तो सक्षम को आलू छाँट कर इसमें से दे दूँगी। नहीं तो अगर बन पाया तो उसके लिए कुछ कोशिश करूँगी बनाने की, अगर बना पाई, क्योंकि सांस भी इतना ज़्यादा खिंचकर आ रहा है मेरे को फीवर की वजह से। मेरे पेट में भी इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से फीवर चढ़ रहा है मुझे ठंड लग के। और वॉमिटिंग भी, कल रात में भी पूरी रात मैंने वॉमिटिंग करी है और पूरी रात सोई नहीं। सुबह के टाइम आँख लगी और फिर 6 बजे से उठ कर बैठ गई मैं। और यहाँ पर ना मीठे चावल अभी बना दूँगी, तो हस्बैंड बोल रहे तू बना दे, मैं बाद में आऊँगा नीचे जाकर प्रसाद, तू बस बनाकर भोग लगा दे। तो किचन तो ऑलमोस्ट मेरी क्लीन ही है। देखिए ये कुकर खाली है, बस चावल बनाने के लिए निकाला और उसमें दूध पड़ा हुआ है। बाकी पूरी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है धीरे धीरे उठकर। बर्तन वगैरह भी नहीं है, तो बस फटाफट एक तरफ सब्जी की तैयारी करती हूँ, साथ साथ ही कुछ नाश्ते के लिए भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना लूँ। अपने लिए तो सोच रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी हो सके तो खिचड़ी बना लूँ, देखती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू गोभी को काट कर अच्छे से गर्म पानी में भिगो दिया हुआ है। तो हस्बैंड बोले साथ ही साथ मुझे नाश्ता भी करवा दो। तो यहाँ पर कल की मटर मशरूम की थोड़ी सी सब्जी मेरे पास पड़ी थी, तो उन्होंने बोला उसी के साथ मुझे परांठी बना दो। तो यहाँ पर एक परांठी मैंने उनके लिए बना दी हुई है। तो मैं सोचा फटाफट उनको नाश्ता भी करवा देती हूँ, जितना होता है मुझसे फटाफट से काम निपटा लेती हूँ।
सोचा जितना जितना होता है उतना उतना तो काम निपटा देती, क्योंकि अगर नाश्ता भी निपट जाएगा हस्बैंड का, मुझे करना नहीं है नाश्ता, सक्षम उठेगा तो उसको कराऊंगी नाश्ता। जब तक हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दूंगी और फिर बना लूँगी फटाफट से सब्जी वगैरह, और फिर फटाफट से मीठे चावल भी बना लूँगी प्रसाद बांटने के लिए। तो फटाफट देकर आती हूँ पहले हस्बैंड को नाश्ता। हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देने के बाद यहाँ मैं बनाने लग गई थी गोभी आलू। तो मैं एकदम सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ गोभी आलू, ज़्यादा तामझाम नहीं करा। मैंने सिर्फ जीरे और हींग का लगाया है पहले तड़का, और फिर इसमें डाल दिए थोड़े से मसाले, जो नॉर्मल मसाले होते हैं सिर्फ वही वाले, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, नॉर्मल मसालों से ही मैं बनाऊँगी आज आलू गोभी। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं, क्योंकि दही पड़ा हुआ है बस, आलू गोभी की सब्ज़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आटा भी गूँथ कर रख दूँगी, तो साथ में मैं बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पर आलू गोभी को मैंने अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर दिया हुआ है, ढककर छोड़ दूँगी उसको 10 से 15 मिनट तक के लिए। तो यहाँ पर गोभी आलू मेरी बनकर हो जाएगी तैयार। पर आलू गोभी मेरी एकदम अच्छे से बन चुकी हुई है। तो यहाँ पर मैंने कुकर भी रख दिया हुआ है मीठे पुलाव बनाने के लिए, मतलब मीठे वाले चावल बनाने के लिए। तो यहाँ डाल दिया था मैंने देसी घी जो हो चुका है मेल्ट। अब इसमें डालूंगी इलायची, 2 लौंग और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और आज सौंफ थोड़ी सी कम थी तो मैंने थोड़ी सी ले ली है सौंफ। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ डाल दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने बादाम कट कर लिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास सूखा गोला था, यही 2 ड्राई फ्रूट थे। तो यही दोनों ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है। तो अजवाइन वगैरह मेरी अच्छे से जो सौंफ है अच्छे से भून चुकी हुई है, तो उसमें डाल दूँगी मैं सारा ड्राई फ्रूट, ताकि वो भी घी में थोड़ा सा फ्राई हो जाए अच्छे से। अच्छे से घी में भून लूँगी पहले सारे ड्राई फ्रूट को। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है घी के अंदर। और अब इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल, जो मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिए थे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज रेड कलर लिया फूड कलर में, आप येलो कलर भी ले सकते हैं, ऑरेंज रेड कलर भी ले सकते हैं। तो सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें डालूँगी पानी, और लास्ट में डालेंगे इसमें चीनी। तो मैं यूज़ करती हूँ देसी खांड का, तो मैं यहाँ पे देसी खांड ही डालूँगी इसमें। तो फटाफट से इसमें अब डालते हैं पानी। यहाँ पर मैंने उसी बर्तन में पानी ले लिया जिस बर्तन में मैंने चावल धोए थे, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़े से चावल रह गए थे, तो उसी में ले लिया था मैंने पानी। अच्छे से कर दूँगी मिक्स, और अब इसमें डाल दूँगी देसी खांड। आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैं देसी खांड का यूज़ करती हूँ। चाहे वह मैं कुछ भी मीठा बनाऊँ तो सिर्फ देसी खांड में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देसी खांड भी डाल दी हुई है। और अब अच्छे से इसमें लगवा दूँगी 3 से 4 सीटी। तो हमारा मीठा पुलाव बनकर हो जाएगा एकदम तैयार। गोभी भी बन चुकी हुई है, मीठे चावल बनने के लिए रख दिए हुए हैं। और किचन ऑलमोस्ट सारे बर्तन जो इकट्ठे करके मैंने डाल दिए यहाँ पर सिंक में। वगैरह करूँगी बाद में साफ़। और यहाँ पे सारा कूड़ा जो सूखा कूड़ा था वो सब इकट्ठा करके इस पॉलीथीन में डाल देती हूँ, ताकि एक साथ ही मैं फेंक सकूँ। तो यहाँ पे किचन का सारा मैंने इकट्ठा करके रख दिया हुआ है, बर्तन डाल दिए सिंक में। तो सक्षम उठ चुका हुआ है, पहले उसको दूध दूंगी, ब्रेकफास्ट कराऊंगी, और फिर लास्ट में सारे के सारे बर्तन एक साथ मांज दूंगी और किचन कर दूंगी क्लीन। रूम क्लीन हो चुका हुआ है, उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट। मैंने खाने में भी कुछ भी नहीं लिया है, तो मैंने इश्कबोल का मतलब छिलका, जो भी आप समझते होंगे, आप लोगों को पता होगा इश्कबोल का जो छिलका वगैरह आता है, वो मैंने अपने लिए मंगाया हुआ है। तो दही में नमक डालकर वही डालकर मैं बस थोड़ा सा ले लूँगी, वो भी काम वाम ख़त्म होने के बाद। तो फटाफट से पहले सक्षम को ब्रेकफास्ट बना कर देती हूँ। सक्षम को भी नाश्ता वगैरह करा चुकी हूँ, और दिखाती हूँ मेरे मीठे चावल इतने अच्छे बने हैं। जब भी आप प्रसाद के लिए कुछ भी बनाते हो ना, तो सीरियसली वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा बनता है ना। अगर आप डेली में वही चीज़ बनाओगे, उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा, वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। पर अगर आप उसको प्रसाद का नाम लेकर बनाओगे ना, तो वो इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी बनती है ना। तो अभी टेस्ट तो मैंने नहीं करा, अभी भोग लगाने मुझे जाना था, बस मैंने कुकर खोला तो मैंने कहा पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो कितने अच्छे बने हैं मीठे चावल। दिखाती हूँ बैक कैमरे से, कितने अच्छे बने हैं मेरे मीठे चावल। एक एक दाना मतलब खिला खिला बना हमारा, मतलब एक भी दाना किसी दाने के साथ चिपक नहीं रहा है, एकदम खिले खिले से हमारे बने हैं मीठे चावल। और ड्राई फ्रूट के साथ तो वो और भी अच्छे लग रहे हैं। तो फटाफट से पहले लगाती हूँ भगवान जी को भोग, और भोग लगाने के बाद फिर प्रसाद को ट्रांसफ़र कर लूँगी एक पतीले में।
को भोग लगाने के बाद सारा प्रसाद एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और डोने वगैरह तो मैं उस दिन आपको दिखाया था, तो ज़्यादा मैं ले आई थी, डोने पड़े हुए तो हस्बैंड को देती हूँ नीचे बांटने। तो मैं नहीं जाऊँगी, तो सक्षम को और उसके पापा को ही भेज दूँगी, क्योंकि मुझसे नीचे तो नहीं जाया जाएगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। बस फटाफट हो रहा है कि घर के काम निपटाऊँ और थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि मुझे फीवर भी बार बार चढ़ रहा है। तो मेरा मन कर रहा है बस मैं अब लेट जाऊँ। आप मानोगे मैंने कल से क्या, मतलब 2 दिन से मैंने अपने बालों में कंघी तक नहीं करी है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कंघी कर लूँ। सर में इतना दर्द है कि बाल भी नहीं सुलझाए जा रहे। तो बस फटाफट से पहले ये करती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर ट्रांसफ़र कर हस्बैंड को देती हूँ, फिर फटाफट से करूँगी बर्तन। देखिए कितने सारे हो गए हैं बर्तन, क्योंकि सक्षम भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुका हुआ है, सबका हो चुका है ब्रेकफास्ट। बस चावल वगैरह करने के बाद बर्तन करूँगी और फिर बस लगा जाएगा मेरा आटा गूंदने के लिए। तो पहले चावल का लगा कर आती हूँ भोग भगवान जी को। यहाँ पर मैंने सारे के सारे बर्तन करके साफ लगा दिए इधर बास्केट में। ये बर्तन सूख जाएंगे तो फिर इन सब बर्तनों को लगाऊंगी अपनी जगह पर। तो पूरी किचन एक बार अच्छे से क्लीन कर दी हुई है। यहाँ पर मीठे पुलाव मैंने सोचा जब ये बांटने जाएंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड गए हुए बैंक, जब ये बांटने जाएंगे तब इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो फिर गर्म रहेंगे। अगर बर्तन में ट्रांसफ़र करने से नहीं ठंडे हो जाएंगे, तो मैंने सोचा अभी गर्म है तो इसी में रहने देती हूँ। यहाँ सब्जी भी बनी पड़ी है और दूध को रख दिया मैंने यहाँ बॉयल होने के लिए, क्योंकि दूध सुबह में ही आ गया था। तो मैंने सोचा दूध वगैरह भी बर्तन खाली करा और ये वाला दूध वगैरह रख दिया उबलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए किचन भी पूरी अच्छे से क्लीन है। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे काम निपट चुके हैं। फटाफट से दूध को बॉयल करा कर और उसके बाद आधा से पौना घंटा पहले आराम करूँगी। फिर किचन में आकर बर्तन वगैरह जोड़कर सिर्फ आटा गूंदना रह जाएगा, वो गूंद के सिर्फ रोटी बनाऊंगी। तो फटाफट से दूध को बॉयल करके जाती हूँ, थोड़ी देर करती हूँ आराम, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मुझसे एक तो बात करने में भी दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दूसरा काम भी धीरे धीरे हो पा रहा है। और काम तो खुद से करना, चाहे आप बीमार हो चाहे ठीक हो, घर को तो एक औरत ही संभाल सकती है। तो बीमारी की हालत में भी हमें करने पड़ते हैं खुद से सारे काम। तो फटाफट से दूध को बॉयल करा के करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। दोपहर का खाना वाना खिलाने के बाद पहले प्रसाद दिया था हस्बैंड को बांटने के लिए, उसके बाद सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैं सो गई थी दवाई खा के, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा था और सांस लेने में बहुत ज़्यादा हो रही थी दिक्कत। तो मैंने इनहेलर, क्योंकि और वैसे भी मुझे अस्थमा की थोड़ी सी दिक्कत है और वैसे भी सांस लाने में खिंच कर आ रहा था। अभी भी आपको बात करने से लग रहा होगा कि मैं थोड़ा खिंच कर बोला जा रहा। तो मैं सो गई थी और फिर उठी तो मेरा मन थोड़ा सा उदास लग रहा था। तो 2-3 दिन से मैं कुटिया भी नहीं गई थी माथा टेकने के लिए। तो मैं चली गई कुटिया माथा टेकने के लिए। वहाँ से आते हुए थोड़ा सा लेकर आई हूँ सामान। तो सामान में यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं टमाटर लेकर आई हूँ। टमाटर हुए पड़े थे ख़त्म, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। टमाटर ख़त्म हुए थे तो मैं टमाटर ले आई हूँ। साथ में लाई हूँ थोड़े से कीनू, प्याज और यहाँ पर लाई हूँ ग्रेप्स। मैं अपने फ्रिज में फ्रूट्स रखती ही रखती हूँ, चाहे वो कोई भी 2 से 3 फ्रूट्स होते हैं कंपलसरी मेरे फ्रिज में होते ही होते हैं, क्योंकि हस्बैंड एक बार खाने के बगैर रह सकते हैं, फ्रूट के बगैर नहीं रह सकते। तो मेरे घर फ्रूट आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बस ड्रैगन फ्रूट पड़ा था तो वो दिन में काट दिया था मैंने, और बस 3-4 ही संतरे पड़े हुए थे, तो सब हो गया था फ्रूट ख़त्म। तो आते आते मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रूट और प्याज टमाटर ले जाती हूँ। सब्जी वगैरह लेके आने की भी मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इतना ज़्यादा मार्केट में घूमूँ कि मैं सब्जी वगैरह भी ले सकूँ। तो मैंने पास से ही थोड़ा सा सामान लिया और आ गई हूँ घर। तो सब टमाटर वगैरह वॉश करूँगी, फ्रूट्स वॉश करूँगी और प्याज को रख दूँगी ऐसे ही। और अपने लिए बनाऊँगी 1 कप चाय। 1 कप क्या बनाऊँगी तो थोड़ी सी, क्योंकि बस क्रेविंग हो रही है चाय की, पीने की हिम्मत नहीं होती, पीने के बाद परेशान भी बहुत होती है, पर मन कर रहा है कि थोड़ी सी चाय पी लूँ। तो पहले थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, फ्रूट्स वगैरह को अरेंज करती हूँ उनकी बास्केट में। तो यहाँ पे सारे भी मैंने फ्रूट्स वगैरह अच्छे से वॉश कर दिया हुआ है, तो अलग अलग बास्केट में अरेंज कर दिया हुआ है। इस तरीके से ना मैंने छोटी छोटी सब चीज़ों के लिए बास्केट बनाई हुई है, तो सामान अरेंज रहता है, बिखरता नहीं है। तो एक में मैंने डाल दिए यहाँ पर कीनू, एक में सारे ग्रेप्स वॉश करके डाल दिए और सारे टमाटर भी अच्छे से धोकर डाल दिए हुए हैं। जब तक मेरे सारे फ्रूट्स वगैरह का थोड़ा सा पानी वगैरह निकल जाए तब तक मैंने यहाँ पे बनाने रख दिया अपने लिए थोड़ी सी चाय। तो बिल्कुल देखिए थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मेरा ज़्यादा पीने का तो नहीं मन था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी तो बना ही लेती हूँ जब तक यहाँ चाय बनेगी, फ्रूट्स का निकल जाएगा। यहाँ पर मतलब बास्केट में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो निकल जाए। तो फिर सभी फ्रूट्स को लगाती हूँ मैं फ्रिज में।